जो पैगामात दे रही है वीडियो के जरिए ही दे रही है। अब किस तरह दे रही है, कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी मेहंदी दिखाती है, कभी लहंगा दिखाती है, कभी वरद दिखाती है। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बात करना चाहते हैं सीमा सचिन के हवाले से। कंफ्यूज हो चुका हूँ कि आखिर क्या वजूहात हैं कि एटीएस ने इतना टाइम क्यों ले लिया इस पूछताछ में। बहुत वाज़ेह है कि जब इंडियन मीडिया ने हैदर अली को और सीमा को सामने बिठाया तो आप सभी ने देखा कि सीमा बात करने से कतराई और भागने का गेर लगाया। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? देखिए, कभी भी मुजरिम उसके आगे नहीं बैठता जिस पर वो इल्ज़ामात आयद कर रहा होता है। वो कहता है कि जी मैंने चोरी नहीं की और ये शख्स है जो चोर है। अब जब सामने आकर बैठ गया और अपने दलील देने लगा, क्योंकि जब तक आप देखिए पुरानी वीडियोस, सीमा ने जब तक बोला जब तक हैदर अली ने नहीं बात की। जैसे हैदर अली ने बोलना शुरू किया, उसने किसी ना कोई ना कोई बिहाव बनाया, किसी न किसी रीजन के थ्रू उसने माइक्स उतारे और चैनल से वो उठकर निकल गई। इसका मतलब उसने माइक छोड़ दिया। अच्छा, बात करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पूरे स्क्रिप्ट के अंदर एक झूठ प्लांट हुआ है और मुझे अफसोस है कि एटीएस ने इतना डिले क्यों किया। उसने खुद अपने ऊपर सवालिया निशान लगाया है कि आखिर क्या वजूहत है। आप इस चीज़ को महसूस कीजिए कि एक औरत इलीगल हिंदुस्तान में दाखिल हुई, पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है कि पाकिस्तान सही, पाकिस्तानी है, और सचिन की और उसकी खुद की जो चैट है वही डिलीट हो जाती है। एटीएस रिकवर अब तक नहीं कर पाई। एटीएस ने क्यों इतना उसको डिले किया और क्यों उसको बाहर छोड़ा कि वो कमरे के उद्घाटन करवा रही है और वो ये बैठ के प्रोग्राम कर रही है। देखे ना कितना टाइम हो गया कि उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ये 2-4 दिन में तो नहीं हुआ। अब जो चंद एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो भंगड़े डाल रहे हैं और वो खुशियां मना रहे हैं कि देखें एक मुस्लिम से एक हिंदू हो गई है लड़की और ऐसा हुआ। अब अगर कल वहां कोई कांड हो गया और वहां कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश आ गया तो सब ने खड़ा होके कहना है जनाब देखे डायन थी, पाकिस्तान से आई थी, हमने एतमाद किया और हमारे साथ ये कुछ हुआ। मैं फिर उस पहलू से जुड़ रहा हूँ कि एटीएस की जांच पड़ताल और सीमा हैदर के अपने बयान और हैदर अली ने जब बोलना शुरू किया, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था, तजाद था। 2018-19 के अंदर ये मामला वो बताता है कि ये दावा करती है कि मेरी तलाक का मामला हुआ और 1.5-2 साल के अरसे पहले इसने घर बनवाकर उसके नाम किया। वो घर बेचती है, घर बेचने के बाद वो वहां पर उसका पैसा लेकर आ जाती है और बताती है जनाब मैं तो कुछ लेकर नहीं आई हूँ। तो भाई पैसा कहाँ से आया आपके पास? अच्छा, एक सवाल है इसके अंदर। हैदर अली खुद भी कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे नहीं मजदूरी कर रहा था। लाख रुपए भी लगाई जाए, 1.5 लाख रुपए भी लगाए जाए तो अपना खर्चा निकाल कर अगर वो 90,000 भी उसको भेज रहा था तो इतनी जल्दी घर नहीं बनता। क्योंकि स्टार्टअप में तो वो खुद भी एक्सेप्ट कर रहा है कि मुझे टाइम लगा, जब मेरे पास पैसे आए तब मैंने 90,000 भेजना शुरू किए। यार कहानी बड़ी उलझी हुई है। उलझी हुई क्यों है कि मैं फिर वही बात इस्तेमाल करूंगा अपने लफ्जों का कि एटीएस इतना डिले क्यों कर रहा है। इसका मतलब जानबूझ के उसे बाहर छोड़ा गया है। मैं फिर बात कर रहा हूँ कि सवालिया निशान खुद इदारों पर आ रहा है कि एक लड़की जो इनलीगल हिंदुस्तान में दाखिल हुई उसे किस बिहाफ के ऊपर उसे छोड़ा गया। क्योंकि यही मैंने आपको ओकाड़ा का केस बताया, मुमकिन हुआ तो मैं आपके सामने फुटेजेस भी लगा दूंगा। इस बंदे को 14 साल की सजा दी गई। तो भाई इसमें कौन से सुरखाब के पर लगे हुए थे? किसकी श्योरिटी पे इसको छोड़ा गया कि इसको छोड़ दिया कि जनाब आप भले वहां पर हो? जबकि हम बार कह चुके कि सीमा के सहूलतकार पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो खुद भी रघुपुराण है। अब क्या वजूहत है कि उसके बाद भी एटीएस इतना डिले करो और इतना रिलीफ दे रहा है? क्या खातून देख के दे रहा है? अच्छा, जिन बच्चों की दुआई, मैंने कल भी वीडियो में कहा, जिन बच्चों की दुआई देकर वो यहाँ तक पहुंची है वो तो आशिकी माशूकी से बाहर ही नहीं आ रही है। दूसरी बात मैंने की कि ये वीडियो के जरिए जो पैगाम दे रही है वीडियो के जरिए ही दे रही है। अब किस तरह दे रही है? कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी मेहंदी दिखाती है, कभी लहंगा दिखाती है, कभी वरद दिखाती है, कभी कहती है मेरी सुबह सुबह की सबसे पहली रूटीन जो है वो सचिन मीणा के हवाले से होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये बता रही कि सचिन मीणा और मैं इस वक्त पर कंफर्टेबल जोन में? जब वो उदास होती है तो कहीं वो ये तो नहीं कहना चाह रही कि मैं परेशान हूँ, लोग मुझ पर ज्यादा शक कर रहे हैं? और जब वो कहती है कि हम मुझे सपोर्ट करें, मुझे हेल्प करें, तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि वो ये कहना चाह रही है कि लोगों का शक का दायरा मुझ पर बढ़ता जा रहा है तो आप लोग एक्टिव रहे और जितना हो सकता है वो मदद करें। इसके पॉइंट्स सिर्फ यही आते हैं क्योंकि ये तो बात वाज़ेह है कि वो वहां पर रहकर लैंडलाइन या डायरेक्ट लाइन से बात नहीं कर सकती, करेगी तो पकड़ी जाएगी।
क्योंकि सिर्फ एक ATS तो नहीं, और भी बहुत सारे जांचकारी इदारे होंगे जो वहां पर उस पर नजर रख के बैठे होंगे। फैसला आप लोग करें और अपने इदारों से पूछें कि ये आखिर क्या वजूहत है कि इसको इतना खुला क्यों छोड़ा हुआ है। क्या वाकई उसको थोड़े टाइम बाद आप लोगों ने नेशनलिटी देनी है? और अगर थोड़े टाइम के बाद उसे डिपोर्ट करना है तो जनाब ये इन्वेस्टिगेशन उसको जेल में रख के क्यों नहीं की गई? आप उसे खुला छोड़ रहे हैं, वो नाच गाना बेहयाई फैला रही है एक तवाइफ की तरह, क्योंकि वो कोई बेगैरत किस्म की औरत है वो, जिसे ना बच्चों का एहसास है, ना घर वालों की इज्जत का ख्याल है, और ना ही वो किसी बता रही है कि मैं खानदानी उसमें से हूँ। तो कैसे मुमकिन है कि बहन भी मिली भी हो, भाई भी मिला वो हो भेजने के लिए? कैसे मुमकिन है? भाई ठीक है, आपकी मोहब्बत थी ना, भाई बहन थोड़ी मिले हुए तो कि जनाब आप इंडिया भाग जाए। ये भी तो मुमकिन था ना कि वो सचिन को यहाँ बुलवा लेते। लेकिन इसने ड्रामा ये किया कि मैंने कहा नहीं नहीं आप पाकिस्तान नहीं है ना, आपको मार देंगे, मैं वहां आ जाती हूँ 4 बच्चे लेकर। स्क्रिप्ट मैच नहीं कर रहा। इसीलिए मैं तमाम दोस्तों को कहता हूँ कि ये कहानी मेरी समझ से बाहर है, लेकिन आप लोग वहां रहते हुए ATS से डिमांड करें कि आपने इसको खुला क्यों छोड़ा हुआ है। दुनिया में हमारी जगह सही हो रही है, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम इतना नाकिस है कि कोई भी लड़की 4 बच्चों के साथ यहाँ घुस जाए तो इसका मतलब तो सबको दावत दे रही है, आइए जनाब हमारा सिक्योरिटी सिस्टम देखें कितना बेहतरीन किस्म का है। बहुत सारी बातें हम मजीद इसके ऊपर बात करते रहेंगे, लेकिन आप लोगों से अभी इस टाइम गुफ्तगू करने का मकसद मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि यार क्यों डिले किया जा रहा है, आखिर ATS क्यों छोड़ के बैठा है? कि ATS ने उसको मौका दिया जनाब आप यूट्यूब पे बैठे और डांस करें और मजा करें और चाय बनाते हुए दिखाएं कि आप कितनी बेहतरीन किस्म की चाय बनाती हैं, और आप वाहियात होकर दिखाएं कि कितनी बेहयाई आप इंडिया में फैला सकती हैं, कि हमारी जब बहन बेटियां देखें तो उन्हें भी थोड़ी देर के लिए हो कि ये लाइन बहुत अच्छी है, ये काम करो, आपको पैसा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगी। क्योंकि ये तो कोई भी फिक्र नहीं कर रहा कि इस तरीके की भगोड़ी औरतें जब घरों से भाग रही हैं तो कल कोई और ये कदम उठा लेती है तो किस मुंह से इंडिया कहेगा ये बात, ये हिंदुस्तानी लोग किस मुंह से कहेंगे कि ये जो ये गलत हुआ है? क्योंकि प्रमोट तो आप लोग ही कर रहे हैं, चाहे कोई भी। आपके तो जनाब अंजू, और जनाब वो एक फेल है मोहब्बत में, हमने कहा ना हम उसको नहीं गिरे, लेकिन एक लीगल वे में तो आई ना वो। लेकिन अगर इसकी बात की जाए ये तो शक व शुबात पैदा कर गई है, और हमारा मकसद ये अगर मोहब्बत करके आई है, खत्म हो गई ना बात। आपने मोहब्बत में शादी की, कैमरा बंद करे, बात खत्म हो जाती है। कैमरा बंद ही नहीं हो रहा है कि अंजू की वीडियोस रोज निकल रही हैं। खुद सोचे ना, हाँ अगर अंजू रोज वीडियो से बैठ के बनाती तो मैं भी ये बात कहता भाई तेरे को कौन सी तकलीफ है, ऐसी कौन सी परेशानी तुम्हें लाख हो गई है कि तुम अब बार बार इंडिया को पैगाम दिए जा रही हो, वहां पर भी आपके बहन भाई होंगे, उनकी इज्जतें होंगी, तुम उनकी इज्जतें नीलाम कर रही हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो ये ऐसे कर रही है जैसे 17 साल की लड़की है कोई। 17 साल भी ये लड़की काम नहीं कर सकती जितनी बेहयाई ये काम कर रही है। कौन आके बेटियों के सामने गाल से गाल मिला के यार के साथ इस तरह पेश आता है? मुझे बताइए। वो बच्चे ना समझे, उसका बेटा जो फरहान है वो अच्छा खासा बड़ी उम्र का, लेकिन ये वाहियात किस्म की घटिया औरत है। आप लोगों ने समझना है क्यों अंजू के केस को इसको मिलाकर आप एक फिर इंतशार पैदा कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि हम मोहब्बत के केस में यूं भी नहीं बोलते, चाहे वो ये सीमा कर रही है चाहे वो अंजू कर रही है। आप किसी को कुछ बोलोगे तो कहेगा जनाब आप तो मोहब्बत के आड़े आ रहे हो, ये किसी का इंडिविजुअल। क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें भी नहीं कहा कि किसी के जबरदस्ती आपने उसको कलमा पढ़वाना है, तो ना हम ऐसा कोई काम करते हैं। हम मोहब्बतों की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। इन जैसे चंद लोग नफरतों की एक मीनार को खड़ा कर देते हैं जिसे गिराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर लोग इंतशार में आके एक दूसरे का दस्तों गिरेबा हो जाते हैं, गालियां देते हैं एक दूसरे को। ये नहीं होना चाहिए। हमें फेयर होकर ये फैसला करना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। तमाम दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि इस चीज को देखें, बारीकी से देखें, और अपने इदारों से डिमांड करें कि सख्ती से निपटा जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई हरकत ना हो, चाहे यहाँ से चाहे वहां से कोई भी हो। क्योंकि ये दो लोग तो मुल्कों के दरमियान दुश्मनियां करवा रहे, चाहे वो अंजू हो चाहे वो ये सीमा हो। आपस में लोग एक दूसरे को जो है वो गालियां देने पर उतारते हैं, एक मतलब एक अजीब फिजा कायम हो जाती है। इस चीज को समझिए, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अगली वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।